देखो इधर, देखो इधर, लास्ट क्लास में क्या शुरू किया था? हाइड्रोकार्बन। क्या शुरू किया था? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता था? द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसको क्या कहते थे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक क्या होता है? सैचुरेटेड। एक क्या होता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर क्या आते थे? एल्केन, और एक क्या आता था? साइक्लो एल्केन। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या आता था? एल्कीन आती थी, और एक क्या आता था? एल्काइन। एक तो क्या आता था? एल्कीन, और एक क्या आता था? एल्काइन। फिर हमने क्या शुरू किया था? एल्केन। एल्केन के बारे में बेटा क्या बताया था मैंने आपको? बताओ, एल्केन के बारे में क्या बताया था? एल्केन में क्या बताया था आपको? बोलो, क्या बताया था? सबसे पहले इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है? CH4, इनर्ट होता है नेचर का। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया था? बोलो, क्या बताया था? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था? MOP। MOP का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड क्या था? बोलो, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे बनाया था? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया था? एल्केन। इसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे ये क्या था? CH3, ये क्या है? CH डबल बॉन्ड क्या है? CH2। इसमें किसका एडिशन किया था? H2 का। किसकी प्रेजेंस में? या तो निकल होगा, या फिर क्या होगा? प्लेटिनम, या फिर क्या होगा? प्लेटिनम। क्या बन जाएगा? इधर से क्या बन जाएगा? CH3, CH, इधर क्या बन जाएगा? बोलो, CH2, इधर क्या लग जाएगा? H, इधर क्या लग जाएगा? H। इसी रिएक्शन को क्या कहते थे? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहते थे इसको? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये मैंने डिटेल से करवा दिया था। ठीक है, साइक्लो एल्केन से भी एल्केन बनाना सिखाया था। जब आप साइक्लो एल्केन लेते हो, मान लो इधर 3 मेंबर रिंग होती थी, इसको क्या किया था? किसका एडिशन करवाया था इसमें? H2 का। तो ये क्या हो जाता था? इधर से ब्रेक हो जाता था, एक H इधर, एक H इधर। कितने कार्बन बन गए? 3। ठीक है, कितने कार्बन बन गए? 1 2 3। मतलब साइक्लोप्रोपेन किस में कन्वर्ट हो जाती थी? प्रोपेन में। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरे में क्या था? दूसरे में क्या सिखाया था? फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। दूसरे में क्या सिखाया था? फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन ये रहा। ठीक है, इसमें क्या होता था? बोलो, क्या होगा? एक तो क्या होगा? RX। एक क्या होगा? RX। एक क्या होगा? Na। और इधर एक और मोल किसका होता था? एक और मोलिक्यूल किसका होता था? RX का, एल्काइल हैलाइड। RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। ये इसको क्या बोलते थे? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? एल्काइल हैलाइड। अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो Na मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? उर्ज रिएक्शन। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? R और R। एल्केन ही बनता है हर जगह। आपको क्या बनाना था? एल्केन बनाना था। क्या बनाना था? एल्केन। ठीक है, हर जगह क्या बनाना था? एल्केन। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड रिएक्शन। ठीक है, थर्ड रिएक्शन। थर्ड में लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाना है? बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाना है? एल्केन। क्या बनाना है? एल्केन। ठीक है, देखो इधर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाना है? एल्केन। ये रहा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। इसको समझो बेटा आराम से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ठीक है, देखो इधर, ये क्या है? R, और ये क्या है? X। ये क्या है? X। R को क्या बोलते हैं? एल्काइल। और X को क्या बोलते हैं? हैलाइड। समझ रहे हो? इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? X है या R है? X। तो X इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। अगर X अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। मतलब यहां पे ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? CH3। इधर क्या है? X। X पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, इधर मान लो ये क्या है? Br। इधर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इधर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इसमें जो CH3 वाला हिस्सा है, ये किसका काम करेगा? बोलो, किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी है। इसीलिए किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, मान लो बेटा, मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया? Mg कोई भी मेटल था। Mg कोई भी क्या था? मेटल था। मैंने इसके अंदर Mg ऐड करवा दिया, तो ये RX है। इसमें होती है इंसर्शन रिएक्शन। मतलब R और X के बीच में कौन ऐड हो जाएगा? Mg जाके इंसर्ट हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? R, और इधर क्या बनेगा? MgX। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? RMgX। इसको क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या हो गया, CH3, इधर क्या हो गया Mg, इधर क्या हो गया Br, ये क्या हो गया MgBr, इसको क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस समझो। Mg क्या है यहाँ पे, Mg क्या है यहाँ पे, बोलो मेटल है नॉन मेटल है, मेटल। Mg का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, डोनेट करने का। Mg का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो इस पूरे पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अब ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसलिए ये किस नेचर का हो गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। जब आपने इसमें पोलैरिटी देखी थी, जब आपने इसमें पोलैरिटी देखी थी, CH3 पे कौन सा चार्ज था, कौन सा चार्ज था CH3 पे, पॉजिटिव। अब CH3 पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कहने का मतलब है अगर आप Rx को देखोगे, मान लो एग्जांपल देता हूं, इधर क्या देखा आपने CH3 और इधर क्या देखा Mg। ठीक है, इधर आपने क्या देखा CH3, इधर क्या आपने देखा CH3, ये क्या है MgBr। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या टाइप है बेटा ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये देखो ये रहा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है। ये नॉर्मल क्या है, एल्काइल हैलाइड है। इससे आपने बनाना सीख लिया है पिछले लेक्चर में, अब इससे सीखेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, जब आप CH3 को देखोगे और जब आप इसमें CH3 को देखोगे, ये कैसा ग्रुप है, कैसा है ये, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये खींचेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जब आप इसमें देखोगे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, ये मेटल से जुड़ा हुआ है। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। जब आपने पोलैरिटी देखी, जब यहां से आप यहां गए हो, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या हो गई बेटा, इधर से इधर जाने में, बोलो पोलैरिटी क्या हो गई, इधर से इधर जाने में पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। समझ रहे हो, इधर CH3 किस नेचर का होता था, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसके पास कमी थी ना। इधर CH3 किस नेचर का होगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई या नहीं हो गई। इसी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को क्या बोलते हैं, एक इफेक्ट बोला जाता है, जिसका नाम क्या होता है, अम्पोलंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, अम्पोलंग इफेक्ट नाम होता है ये। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अम्पोलंग इफेक्ट। अगर कहीं पे आपको CH3 Br के साथ मिल गया तो वो किस नेचर का होगा, बोलो किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर CH3 MgBr के साथ मिल गया तो ये CH3 किस नेचर का होगा। हाँ, इसके एग्जांपल देखो, मान लो यहां पे है CH3, यहां पे क्या है Br। अब यहां पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां पे करेगा या यहां पे, समझ रहे हो। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल तुरंत यहां पे अटैक कर देगा और इसको बाहर निकाल देगा। यहां से क्या बन गया CH3NU। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, और एक और देखो, ये देखो CH3 MgBr। अगर मान लो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ करवाते हो, वाटर के साथ। रिएक्शन करवाने का तरीका देखो, इसमें दो पार्ट होंगे। CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, समझने के लिए है, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसमें MgBr पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको कह दे इसकी और इसकी रिएक्शन करवाओ तो आप देखो कैसे करवाओगे। एक तरीका होता है, इसमें वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव। इसमें कौन सा होता है, वाटर में OH नेगेटिव। बताओ पॉजिटिव के साथ कौन जाता है, नेगेटिव। तो CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH4 प्लस में। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Mg के साथ कौन जुड़ जाएगा, एक तो कौन जुड़ जाएगा OH, एक कौन जुड़ जाएगा Br। कर लोगे ना, इसी को बोलते हैं अम्पोलंग इफेक्ट। अब अपने को क्या पढ़ना है, अपने को एल्केन बनाना है। किससे बनाना है, एल्केन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। लिखो इसकी प्रिपरेशन में, लिखो जल्दी। ठीक है, लिखो Rx है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, Mg के साथ। क्या बना लेगा, RMgX। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसी का नाम क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इससे ये बहुत 12th में बहुत जगह आएगा। अलग से एक चैप्टर भी पढ़ना होता है जिसका नाम ही क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो, अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको एक अलग से चैप्टर भी पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ ईज ऑफ फॉर्मेशन। एक और है बेटा, ईज ऑफ फॉर्मेशन। कौन आसानी से
समझना इधर, कौन आसानी से ग्रिगनार्ड बना लेता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहे हो भाई, ग्रिगनार्ड बनाने में एक्स क्या क्या हो सकता है बेटा, इधर एक्स क्या क्या हो सकता है, बोलो इधर, इधर मान लो ये आर है, एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है बेटा, क्लोरीन हो सकता है, एक क्या हो सकता है बेटा, ब्रोमीन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसकी भी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Mg के साथ। ये क्या बना सकता था, RMgX।